अरे प्रताप, हाँ अम्मा। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। कम से कम लड़की का फोटो तो देख ले। देख लेंगे ना अम्मा। ये लल्ला तेरी चाय, और ये आपकी, और ये हमारी। अम्मा चाय में क्या डाला है आज? कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, थोड़ी और दो ना। ले ले, हमें तो इतनी चाय पीने की आदत भी नहीं है। हाँ हाँ, थोड़ी और पी ले। माँ का लाडला। प्रताप, काहे हमारे लल्ला के पीछे लगा रहता है? दिन भर बेचारा पढ़ाई लिखाई करता है, दिमाग तो ताजा रहना चाहिए ना। ठीक है अम्मा, तुम इसे लल्ला लल्ला कह के अपने पल्लू से बांध के ही रखना। अरे कब ये किताबों की दुनिया से बाहर आएगा और कब खेत में हमारी मदद करेगा। भैया अगर मुझे खेती करनी पड़ी ना तो काया पलट दूंगा। पहले तो तू अपनी काया पलट ले, 2 दिन से नहाए भी नहीं हो। काया पलटेगा। प्रताप, पढ़ाई में कहाँ खुद का ध्यान रहता है? तुम भी ना बस हमारे लल्ला के पीछे ही लगे रहते हो। और वैसे भी अम्मा, ये पढ़ लिख कर हमें इस गांव और खेती बाड़ी से दूर शहर ले जाने वाला नहीं है। ये हमारे खेत के कीड़े जैसा किताब का कीड़ा है बस। अरे बेटा, कीड़ों से याद आया, हमें कपास में छिड़काव करना है, याद है ना? और बेटा गोपी, तेरा भाई ठीक कह रहा है, अब तुम भी हमारे साथ खेत में हमारी मदद करोगे, ठीक है? शाम को हम कीटनाशक लेने बाजार जाएंगे, तुम भी साथ चलना। हाँ? ठीक है। बच्चे का बच्चा ही रह गए। बेचारा कितना पढ़ाई भी तो करता है। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। राम राम लाला जी। राम राम गोवर्धन बाबू। हाँ। अरे भाई क्या बात है, आज तो फुल फैमिली के साथ निकले हो और साथ में गोपी भी आया है। बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कौन सी टीचरी करवानी है, हैं? अरे भाई खेत में काम करेगा तो 2 पैसों की मदद हो जाएगी। हाँ ये बात तो है। हाँ। हाँ खैर, हाँ तुम्हारा हिसाब। हाँ गोवर्धन 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 गोवर्धन, हाँ गोवर्धन, ये मिल गया। अरे गोवर्धन जी लाला जी। तुमने तो 40-45 दिन पहले ही कपास की बुवाई की है ना? हाँ हाँ लाला जी। हाँ तो ऐसा करते हैं, इस हफ्ते के लिए तुम्हें 2 कीटनाशक ये दे देते हैं, हिसाब से मिलाकर खेत में छिड़क देना। और अगले हफ्ते के लिए 2 कीटनाशक और दे देते हैं। लेकिन गोवर्धन, एक बात का ख्याल रखना क्या? कि एक ही कीटनाशक बार बार खेत में नहीं छिड़कना चाहिए। समझ गए ना? समझ गया। लो भैया ले लो। काका, हाँ वो जो पाउच है उसमें क्या है? अरे बेटा, वो लांसर गोल्ड है, पर अभी तुम्हारे बापू के मतलब का नहीं है। क्यों? अरे यार, तुम्हारी उम्र छोटी है लेकिन सवाल बहुत बड़े बड़े करते हो। अरे जब हम कह रहे हैं तुम्हारे बापू के मतलब की नहीं है तो नहीं है। तू चुप कर गोपी। अरे जब काका कह रहे हैं तो तू काहे अपनी खोपड़ी लगा रहे? हाँ अरे सब यह इस्तेमाल करते हैं, बेकार की बहस मत कर। अच्छा लाला जी, चलते हैं। अच्छा। और भैया राम राम। राम राम भैया। का भैया इतना हैरान परेशान काहे हो रहे हो? अरे वही छिड़काव का पचड़ा। इन मजदूरों के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। उनके हाथ पैर जोड़ो, फिर पानी का इंतजाम करो और फिर सही मात्रा में कीटनाशक दवाई मिलाओ। भाई ये तो हर हफ्ते की समस्या है। हाँ, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा भैया, राम राम। चलो चलते राम हैं। राम। इतनी मेहनत के बाद बस ये हाथ आया। मुश्किल से 4-5 महीने का खर्च चलेगा इससे, और फिर साहूकार के आगे हाथ फैलाओ। बस बहुत हो गया। अब इस खेती बाड़ी और गांव में कुछ नहीं रखा है। हमारी मानो तो शहर चलते हैं। अरे चुप रहे, शहर शहर शहर।
अरे यहाँ अपनी जमीन है, अपने लोग हैं यहाँ, और फिर इतना सारा कर्जा सर पे लाद कर कहाँ जाएंगे शहर? अरे सब चुकता करके जो बचेगा वो लेके जाएंगे ना शहर। तेरे दिमाग में सचमुच कीड़े पड़ गए हैं। अरे सारा कर्जा चुकता करने के बाद हाथ क्या आएगा? घुइयां? और वहां शहर जाकर क्या खाएंगे? हम यही रहेंगे और मेहनत करेंगे। मेहनत? अरे जितनी मेहनत कर लो, ये ससुरा चेपा तेला जू हर साल कपास का सत्यानाश कर देते हैं। मेहनत। अरे तो ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना कोई उपाय। और क्यों भूलता है, अब हमारे साथ गोपी भी है, हम तीनों मिलकर तीनों नहीं, अब अकेले करो जो करना है। हम अभी के अभी जा रहे हैं शहर। अरे तू कहाँ जा रहा है? पगला गया है का? बूढ़े बाप को ई उम्र में छोड़ के जाएगा तू? हाँ, बेशरम कहीं का। आज हमें कोई नहीं रोक सकता भैया। हम जाएंगे शहर। भैया प्रताप, भैया सुनो तो। बेटा रुक जा बेटा, तेरे बिना मैं अकेला कैसे? तेरे बिना तो मेरे दोनों हाथ कट जाएंगे बेटा। बापू, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? हम मिलकर कुछ कर लेंगे। राम राम काका। राम राम राम। अरे गोवर्धन, सुना है तुम्हारा बेटा प्रताप शहर भाग गया? भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। भाई बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। खैर तुम अभी ये लेके जाओ। हाँ, और देखो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब हिसाब में लिख दूंगा। ठीक है, लेके जाओ। काका, ये आम कीटनाशक एक बार में सिर्फ एक किस्म के कीड़े पर ही असर करते हैं, लेकिन कपास में एक साथ 2-3 किस्म के कीड़े लगते हैं, तो उसके लिए आप 2-3 दवाइयां दे देते हो और उनको मिलाकर डालने के लिए कहते हो। लेकिन क्या, कितना, कैसे मिलाना है, उसका हिसाब कभी सही नहीं बैठता। तो क्या जादू की छड़ी दे दूं? छड़ी नहीं, सही दो, यानी लेंसर गोल्ड। ये चेपा, तेला और जू तीनों पर अकेला ही भारी है, इसलिए 100 बातों की एक बात, सिर्फ लेंसर गोल्ड। हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि लांसर गोल्ड बहुत असरदार कीटनाशक है, लेकिन बेटा बुवाई के 2-2.25 महीने बाद डालते हैं। अरे अभी से इतना असरदार कीटनाशक क्यों? काका, जब प्यास लगे तभी कुआं खोदोगे क्या? अगर जल्दी पक्का इलाज ना किया तो बाद में हर साल की तरह अपनी किस्मत पे रोते रह जाएंगे। लाओ। चलो ठीक है भैया, ये लो लांसर गोल्ड। आ लो। अच्छा बेटा, हाँ, राम राम। देखो बाबू। हाँ बेटा। इस 16 लीटर की टंकी में 25-25 ग्राम के 2 चम्मच लेंसर गोल्ड के डालने हैं। 16 लीटर की टंकी में 25-25 ग्राम के 2 ये चम्मच। पहला और ये दूसरा यानी 50 ग्राम। 50 ग्राम। तो 1 एकड़ में कितना लगेगा? 25 500 ग्राम। हाँ 500 ग्राम। हाँ, और उसके बाद अगले 2 हफ्ते तक का लंबा आराम। यानी 15 दिन। हाँ, 15 दिन हमें छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। मतलब मजदूरों के हाथ भी नहीं जोड़ने पड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? अरे बेटा, मतलब पानी का भी बार बार इंतजाम करना ही नहीं है। नहीं। अरे ये तो कमाल है बेटा। और एक बात और, क्या? किसी भी छिड़काव से पहले सुरक्षा नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे तूने लगाया है। हाँ बाबू। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि लेंसर गोल्ड काम कैसे करता है। हाँ बेटा। ये छिड़काव करते ही सीधा पौधे के अंदर पहुंच जाता है और ये कीड़े को बड़े अनोखे तरीके से मारता है। ये उनके अंदर पहुंचकर 2 जगह एक साथ हमला करता है। कीड़े समझ ही नहीं पाते कि पहले किससे बचना है और चकराकर मर जाते हैं। मतलब कीड़े के दिमाग में घुसकर दिमाग ही घुमा देता है। घुमा देता है। कमाल है बेटा ये तो। चलो चलो बेटा।
गोपी बेटा, कपास की ऐसी तंदुरुस्त फसल मैंने पहले कभी नहीं देखी, सच कह रहा हूँ। ये कमाल है लेंसर गोल्ड के फाइटोटॉनिक प्रभाव का। क्या फाइटोटोनिक टोनिक? अरे वो छोड़ो बापू, बस इतना याद रखो कि ये पौधों को हरा भरा बना देता है। ओ अच्छा, होशियार हो गया मेरा बेटा। रुक 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 बेटा, जरा अपने खेत पे नजर डाल। लांसर गोल्ड की मदद से इस बार कैसी खूबसूरत फसल हुई है। बस अब रोने के दिन गए बापू, इस बार अपनी पैदावार देखना। शाबाश मेरे बच्चे। तो समझे ना सब, 1 एकड़ में पूरे 500 ग्राम लेंसर गोल्ड लगता है। लेकिन भाई, काका तो कहते हैं कि आधे से भी काम चलता है। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे बेटे को मलेरिया हुआ था और डॉक्टर ने उसे 1 गोली देने को कहा था, तो तुमने अपनी मर्जी से उसे आधी गोली दी थी क्या? नहीं नहीं, पूरी दी थी, आखिर बच्चा है हमारा। तो फसल भी तो बच्चे समान ही है, उसके साथ कंजूसी क्यों? और हाँ, इसका इस्तेमाल पहले छिड़काव से ही शुरू करें। लेकिन भैया ये बताइए, पहले से ही क्यों? क्योंकि लेंसर गोल्ड बहुत असरदार है। अगर पक्का इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो कोई तकलीफ है क्या? और हाँ, अगर कीड़ों का प्रकोप ज्यादा हो तो कई बार छिड़काव कर सकते हैं। कितना भी छिड़काव करो, कितनी बार भी करो, कोई नुकसान नहीं। लेंसर गोल्ड कपास की फसलों के लिए वरदान है, समझे? और हाँ, सारे गणित लगाकर देख लो, साल भर में प्रति एकड़ के हिसाब से यही सबसे सस्ता और असरदार पड़ता है। चाचा राम राम। राम राम। तू गोवर्धन का बेटा प्रताप है ना? हाँ चाचा। बाप को छोड़कर शहर गया था ना? चाचा, हमारे घर पे ताला क्यों लगा है? अब तेरा परिवार यहाँ नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं? यहाँ से सीधे जा, फिर मंदिर से दाएं, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है चाचा। राम राम। अब क्या करने आया है तू? देख देख, मेरे लल्ला ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया। सच में हमारी अकल पे कीड़े पड़ गए थे अम्मा। हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे माफ का करना है, ये सब तेरे शहर जाने का ही नतीजा है। उधर तू शहर गया और इधर गोपी ने अपने किताबी कीड़ों को काम पे लगा दिया। और लांसर गोल्ड की मदद से देख देख क्या किया है उसने। शहर जाएगा। अरे प्रताप भैया, लल्ला, मुझे माफ कर दे लल्ला। कैसी बात करते हो भैया? कैसे हो आप? ना कोई खबर ना चिट्ठी। वो सब छोड़, ये बता, ये चमत्कार हुआ कैसे? कहा था ना भैया, जिस दिन खेती करूंगा काया पलट दूंगा। कोई मंत्र फुकवाया था क्या? नहीं भैया, शहर जाकर भी ऐसी अंधविश्वास वाली बातें कुछ नहीं, बस अपने काका से सही सामान यानी लेंसर गोल्ड लेना शुरू कर दिया। ये चेपा, तेला, जू जैसे चूसक कीड़ों से एक साथ छुटकारा मिल गया। और वो सफेद मक्खी? हाँ, उसके लिए उसी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट है, उलाला। उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। पर लल्ला, तुझे ये सब ज्ञान मिला कहां से? कभी कभी आंखें खोलकर अपनी अकल लगाकर सही चुनाव करने की जरूरत होती है भैया। तुमने आंखें मीचकर शहर को चुना और मैंने आंखें खोलकर लेंसर गोल्ड को।
बहुत बड़ा हो गया मेरा लल्ला। आपके लिए तो लल्ला ही रहूंगा। हाँ, थोड़ा समझदार हो गया हूं। आइए बापू, अब माफ भी कर दो ना। आप माफ भी कर दीजिए ना। अंत भला तो सब भला, आ जा। यूपीएल का लैंसर गोल्ड, रस चूसक कीड़े अनेक, उपाय सिर्फ एक। मेरा नाम निहाल सिंह खोत है, गांव अरनियावाली का रहने वाला हूं, जिला सिरसा है। हमारा जो परिवार है संयुक्त परिवार है। हमारे पास 72 किले जमीन है, जिसमें से 40 एकड़ की सिंचाई होती है। उसमें से हम 35 एकड़ में नरमा की बुआई करते हैं। जब नरमा 2-2.5 फुट का हो गया तो उसके बाद उस पर तेला और चेपा आ गया, तो उसके लिए हमने जो लांसर गोल्ड है उसका प्रयोग किया 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। लांसर गोल्ड का हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि लांसर गोल्ड करने के बाद में नरमा एकदम से कच्चापन आ गया और हरा हो गया, और जो तेला और चेपा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि उसका रिजल्ट 21 दिन तक उसका रिजल्ट दिखा। मैं 21 दिन तक उस पर किसी प्रकार की कोई बीमारी का प्रकोप नहीं आया। हमने 21 दिन बाद में फिर उसकी एक डोज और उसके ऊपर कर दी। जैसे नमों में हमने देखा जिन्होंने जो दवाइयां कम की थी उनके पत्ते इकट्ठे हुए थे, वो जिस प्रकार से जो मोर के पंजे इस प्रकार बने हुए, परंतु हमारा जो नरमा है ये लांसर गोल्ड करने के बाद बहुत अच्छा खिला खिला नरमा था, और उस पर जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत अच्छी हुई और अच्छी पैदावार हमारे नरमे ने दी। मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव कसुम्बी, जिला सिरसा, हरियाणा से हूं। मैं 15-20 एकड़ में खेती करता हूं, जिसमें से 10 एकड़ में नरमे की फसल की बुआई करता हूं। पिछले 2 सालों से हमारे एरिया में हरे तेले और थ्रिप्स की काफ़ी महामारी फैल गई थी, जिसके कारण मेरी 5 एकड़ की फसल काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने एक यूपीएल कंपनी वालों से संपर्क किया और उनसे राय ली, तो उन्होंने बताया कि लांसर गोल्ड के उपयोग से ये महामारी दूर की जा सकती है। और मैंने अपने खेत में ला करके लांसर गोल्ड की स्प्रे की, जिसके कारण मेरी फसल काफ़ी हरी भरी हो गई और हरे तेले और थ्रिप्स से मेरी फसलों को निजात मिली। मुझे कोई दूसरी दवाई का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हर साल लांसर गोल्ड का उपयोग करूंगा और अपने सभी किसान भाइयों को ये सलाह भी दूंगा कि लांसर गोल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। मेरा नाम डॉक्टर मनफूल बेनीवाल, गांव बनसुधार, जिला सिरसा, हरियाणा का वासी हूं, और काफ़ी सालों से हम नरमे की ही बिजाई करते आए हैं। लांसर गोल्ड यूपीएल का नरमे की बिजाई के 25 दिन बाद में हरा तेला, चेपा, ये बीमारियां आ जाती है, तो उसमें लांसर गोल्ड यूपीएल का स्प्रे कराते हैं। उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, 12-15 दिन तक बढ़िया रिजल्ट मिलता है उसका। और बराबर में दूसरी दवाइयों के जो जमींदार भाई स्प्रे करते हैं उसकी बजाय लांसर गोल्ड की यूपीएल की है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 12-15 दिन खेत दूसरे खेतों से अलग दिखाई देगा। सब जमींदार भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हरा तेला और चेपा जो भी जमींदार भाई के नरमे में हो तो लांसर गोल्ड की स्प्रे ही करें, उसका रिजल्ट बढ़िया है। जगदीप खोड़ मेरा नाम है, बुटवाला, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हम यहाँ पे कॉटन की खेती करते हैं, जिसमें काफ़ी बीमारियाँ आती है, जैसे तेला, चेपा वगैरह आता है, और उसके लिए हम लांसर गोल्ड यूज़ करते हैं। लांसर गोल्ड हम 1 एकड़ में 500 ग्राम गिरते हैं। लांसर गोल्ड डालते हैं जब हम बढ़िया खिली हुई फसल दिखाई देती है, अच्छी गुड़ियाँ लगती है और हरी भरी दिखती है, और उनके टिंडे भी अच्छे होते हैं। फसल हमारी बढ़िया होती है, जैसे कि एकड़ में 10-11 क्विंटल किले का कॉटन निकलता है हमारे। तकरीबन 1.5 साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी इस्तेमाल करेंगे इसका। अगले साल से मैं अपने किसान भाइयों को भी, पड़ोसियों को भी बोलूंगा भी लांसर गोल्ड का इस्तेमाल करें और इससे भरपूर फसल मांगे। यूपीएल का लैंसर गोल्ड, रस चूसक कीड़े अनेक, उपाय सिर्फ एक।